ये वो मकाम है जहाँ पे 27 जून को एक अलमनाक हादसा पेश आया था। यहाँ पे सयाहों की जो तकरीबन 17 सयाह थे वो यहाँ पे खड़े थे जब सैलाब आया और वो दरिया बुर्द हो गई। इसमें 10 सयाहों की लाशें जो थी और 10 सयाहों का ताल्लुक जो था वो एक ही ख़ानदान से था जो सियालकोट डस्का के रहने वाले थे, जबकि बाकी का ताल्लुक मर्दान के इलाके से था। यहाँ पर जब सैलाब आया तो ये इतना अचानक आया था कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर जब रेस्क्यू को 1122 को इतला दी गई, वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन जब यहाँ पे शुरू हुआ तो उन्होंने उसी वक्त 4 बंदों को रिकवर किया जिंदा, जबकि 2 लाशें निकाली गई, जबकि बाकी जो थे वो दरिया बुर्द हो गए थे, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अब तक तकरीबन 11 लाशें जो है वो निकाली जा चुकी है, 12 लाशें जो है वो निकाली जा चुकी है, जबकि एक लाश जो है वो अभी भी मिसिंग है, जिसके लिए आज 8वें रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1122 के जो तर्जुमान है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो जब यहाँ पे ये हादसा पेश आया तो यहाँ पे फिर क्या हुआ। अच्छा जी, जब यहाँ पे सैलाब आया तो आप लोगों को इतला दी गई, आप यहाँ पे आए तो कैसा मनाजिर थे और क्या आप लोगों ने क्या एक्टिविटीज़ की? जी सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। यहाँ पर जब हमें कंट्रोल कॉल आई कि यहाँ पर फ्लड आया हुआ है, तो फ्लड जब चूँकि पूरी यहाँ पे सिर्फ नहीं आया था, बाईपास में पूरी सौत में आया था। इंगरो डेरे में तकरीबन हमने 23 बंदे रिकवर की थी। यहाँ जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं यहाँ पर 17 जो सयाह थे, 17 बंदे जो है ना वो यहाँ पे ट्रिप थे। कंट्रोल हमें कॉल आई है, लेकिन हमारे जो पहली टीम थी एम्बुलेंस यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर चुकी थी। वो मेडिकल टीम होती है, उनके साथ जो फर्स्ट एड वाले बंदे होते हैं, फर्स्ट एड का मतलब वो जो फर्स्ट एड उनको देते हैं, ठीक है। उन्होंने जब देखा हुआ है कि ये बंदे बहुत दूर है तो जो हमारी ड्राउनिंग टीम होती है उनको दोबारा बुलाने के लिए वो यहाँ से ऊपर चले गए, और जो हमारा लोकल बोट्स होता है जिसको कश्ती कहते हैं हम, वो कश्ती के ज़रिए वहाँ से आए। जो असमत लड़का है मेरे साथ जो खड़ा है, असमत नाम है इसका, ये तख्ताबंद का रहने वाला है, हमारा ड्राइवर है लोकल। लोग कह रहे थे कि यार रेस्क्यू 1122 नहीं बचाइए। उस टाइम चूँकि सानिया ऐसा था कि बहुत अफसोसनाक था और हम गमज़दा ख़ानदान के साथ शरीक थे, तो ज़ाहिरी बात है एज़ आ तर्जुमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि लोगों को ये मौक़िफ़ हम बता दें और समझा दें कि जो बंदे बचाए, ये बाबा जो था मर्दान का, और जिसके साथ 2 बंदे थे, 2 बच्चे थे, वो असमत ने बचाई है। मेरे साथ जो लड़का खड़ा हुआ है इसका नाम असमत है और ये हमारे साथ ड्राइवर है। बाकी असमत जो है ना, ये हमारे साथ यहाँ पर ड्यूटी पर होता है बाबूजे में, और एक जाली हमारे साथ यहाँ पे होती है और दूसरी जाली जो होती है वो अपर सौत में होती है। अच्छा जी, तो कितनी लाशें अभी रिकवर हो चुकी है और कितनी बाकी है? सर हमारे अभी तक 12 लाशें जो है ना वो मिल गई, और 4 बंदों को हमने ज़िंदा बचाया है, और एक बच्चा जो है ना उसकी सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ से सर्च ऑपरेशन शुरू है, मलकन और दरगई तक जा रहे हैं। डीजी साहब शाहपात साहब की खुसूसी हिदायत है कि जब तक ये जिस बच्चे की लाश नहीं मिलती तब तक ये हमारा ऑपरेशन सर जारी रहेगा। अच्छा जी, जब भी यहाँ पे सैलाब आता है तो आप लोग रिवायती तरीक़ों से लोगों की जानें बचाने की कोशिश करते हैं। आप क्या समझते हैं, आपको सोफिस्टिकेटेड जो जदीद आलात है उसकी ज़रूरत है कि नहीं, अगर है तो कौन कौन से आलात आपको चाहिए? सर हमारे पास ऑलरेडी अपने मौजूद है, हालात की बात नहीं है। यहाँ पर चूँकि बोट्स वगैरह इसमें नहीं चलती, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। वो जो हालात आप बता रहे हो वो ये हालात है कि वो बोट्स वगैरह होते हैं जो इंजन वाले होते हैं, वो इस रिवर में नहीं ऑपरेट हो सकते। हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर लोकल बोट्स जो है ना उनकी ज़रूरत होती है। लोकल बोट्स हमारे पास ऑलरेडी है, और बाकी सिटी मेयर और उन्होंने कहा भी है कि हम लोकल बोट्स और भी प्रोवाइड कर देंगे। लाइफ जैकेट्स वगैरह ये सारे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। कल मेरे ख्याल में चीफ सेक्रेटरी ने हमें ड्रोन का भी वो इशू करवाया था, ड्रोन वगैरह का वो बताया हुआ है कि हम इनको इशू करेंगे। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं जब ये जदीद हालात आप लोगों के पास आ जाएंगे तो आप लोगों को आसानी भी होगी? इंशाअल्लाह हमें आसानी होगी। हमने पहले भी कोशिश की है अपनी, और आइंदा भी कोशिश करेंगे। स्वाद में पहली मरतबा फ्लड नहीं आया है, यहाँ पर 2-3 मरतबा फ्लड आया है। रेस्क्यू 1122 की जितनी खिदमत है आप लोगों को पता है, इसमें थोड़ी सी कोताही हुई है, लेकिन मसला ये था कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, और पानी के साथ साथ आपको पता है कि टाइम की भी बहुत कमी थी। अच्छा, एक क्लेरिफिकेशन जानना चाहूँगा। लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू 1122 में जितने भी लोग हैं उसमें तैरना किसी को भी नहीं आता, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं सर, ये गलत बात है। हर किसी का काम तैरना नहीं होता है। आप अभी सोशल मीडिया हो, आपको तैरना आता है? हर यहाँ पर अलग अलग शोबा है।
मेरे को भी तो तैरना नहीं आता। मसला ये है कि जिसका जो डिपार्ट है वो उसी में है। रेस्क्यू में ये हमारे साथ पहले वॉलंटियर था, फिर हमने इसको परमानेंट करवाया। हमने अपने बंदी ली हुई है, ड्राइवर्स अलग होते हैं, मेडिकल टीम अलग होता है, ड्राइवर अलग होता है, फायर बुझाने वाला अलग होता है, सबका अलग अलग अपना अपना मतलब एक टीम होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।